देखिए हेडिंग हमारा क्या है, एम फेज। क्या है, कौन सा फेज होता है सेल साइकिल का, कौन सा फेज होता है ये, सेकेंड फेज होता है। पहला फेज कौन सा है, इंटरफेज। इंटरफेज के कितने फेज, 3 फेज। कौन कौन सा, G1 फेज, S फेज, और जब G2 फेज के बाद आता है तो G2 फेज के बाद कौन सा सेल डिवीजन चढ़ता है, किसमें आता है, सेल एम फेज में। फुल फॉर्म हो जाएगा इसका माइटोसिस फेज। क्या हो जाएगा, हिंदी नाम हो जाएगा सूत्री विभाजन। क्या हो जाएगा, देखिए क्या, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। सबसे जो जितना ओलझल होगा, सबसे ज्यादा ड्रामा होगा किसमें होगा, किस फेज में होगा, इसलिए इसका नाम दिया है ड्रामेटिक फेज के नाम से। हाँ, पहले कोई भी जो परिवार अलग होता है, घर 15-10 दिन ड्रामा वामा चलता है ना, उससे नहीं बोलेगा, उससे नहीं बोलेगा, उसका काम नहीं करेगा, उसका काम नहीं किया अपना, लास्ट में क्या होगा, अलग होगा, अलग अलग फेज में जाकर के बटेगा। फिर एम फेज इज ऑल्सो नोन एज इक्विटेशनल डिवीजन। किस नाम जाना जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र क्या करता है, क्रोमोसोम जो होता है क्या करता है, दो बराबर भागों में क्या होगा, बटेगा। ये फेज क्या कहलाएगा, माइटोसिस कहलाएगा। फिर आता है माइटोसिस का फेज आता है। तो माइटोसिस कितने फेज में डिवाइड किया गया है, 4 अवस्था में। माइटोसिस को कितने फेज में डिवाइड किया गया है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, देखिए ड्रामेटिक पीरियड नाम दिया गया है। ठीक है, पहला है हमारा प्रोफेज। प्रोफेज को हिंदी में कहते हैं पूर्वावस्था। क्या कहता है, प्रोफेज। उसके बाद आता है मेटाफेज। क्या आता है, इसे कहते हैं मध्य अवस्था। क्या कहते हैं, मध्य अवस्था। उसके बाद आता है एनाफेज, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट अवस्था। और उसके बाद आता है टेलोफेज। टेलोफेज को क्या कहते हैं, अंत्य अवस्था के नाम से जाना जाता है। पूछ देगा कि बताइए माइटोसिस जो डिवीजन होता है सेल साइकिल का, उससे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो कितने भागों में कहेंगे, 4 भागों में। पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। हाँ, पी हो गया प्रोफेज, एम हो गया मेटाफेज, ए हो गया एनाफेज, और टी क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, टेलोफेज में से क्या कर दिया गया है, डिवाइड किया गया है। उसके बाद आता है हमारा प्रोफेज। क्या आता है, देखिए प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम फेज। एम फेज माइटोसिस फेज का जो पहला डिवीजन होता है, हाँ पहला भाग होगा, क्या कहलाता है, प्रोफेज कहलाता है। प्रोफेज इज अ मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। जब कोशिका किस अवस्था में चला जाएगा, सेल प्रोफेज अवस्था में जाएगा, तो आप इस फेज में जाकर क्रोमोसोम जो होता है आसानी से आपको क्या हो जाएगा, दिखाई देने लगता है। आप, हाँ हमने आपको पढ़ाया था कि जब सेल डिवीजन होता है तो ही आप क्रोमोसोम को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो किस फेज में आप देखेंगे, प्रोफेज में। किस में आएगा, प्रोफेज में। देखिए तो ये वाला फेज कौन सा है, प्रोफेज है। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये क्या है बताइए, आर्म्स है, और टोटल क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोलस। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस। ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहलाएगा। पूरा पार्ट क्या कहलाया, न्यूक्लियस कहलाया। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो छोटा गोल संरचना क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोलस। क्या कहलाएगा, हिंदी में से क्या कहते हैं, केंद्रिका। तो जब आप देखिए ये है सेंट्रोसोम। क्या है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स। इसका फंक्शन में हमने आपको पढ़ाया था कि जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर बनाने में क्या करता है, ये मदद करता है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और जिसमें सीलिया और फ्लेजला होता है, उसके बेस को बनाने में ये क्या करता है। तो देखिए, तो जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट की प्रक्रिया होगा तो ये क्या करेगा, पतला पतला, हाँ धागेनुमा संरचना बनाएगा। ये क्या करेगा, कहलाएगा स्पिंडल फाइबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पिंडल फाइबर कहलाएगा। हिंदी में से तर्क तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तर्क तंतु कहा जाता है। अब देखिए जब क्या होगा, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सारा क्या हो गया, सेल ए साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो गया। क्या हो गया, घुल गया। तो ये है ना, दो 4 दिख रहा है ना आपको, तो ये चारों बीचों बीच आ जाएंगे। हाँ इस डिवीजन में आ जाएगा, इस बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा अटैच होगा, स्पिंडल फाइबर के द्वारा। किसके द्वारा अटैच होगा, ये स्पिंडल फाइबर के द्वारा क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इसका अगला फेज क्या कहलाता है, मेटाफेज। अब देखिए स्पिंडल फाइबर से क्या हो गया, ये सेंट्रोमियर हो गया। ये वाला बीच वाला पार्ट क्या कहलाया, सेंट्रोमियर। देखिए सेंट्रोमियर से कौन जुड़ गया, स्पिंडल फाइबर अलग हो जुड़ गया है। अब इसे बीचों बीच क्या कर लेगा, हाँ अलग कर लेगा। हाँ ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, तो यहां से बीचों बीच से ये क्या हो जाएगा, हाँ
टूट जाएगा ना, अलग हो जाएगा, तो फिर क्रोमोसोम क्या हो गया, अलग हो गया। तो देखिए किस में आइए, प्रोफेज में। देखिए द प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम फेज। एम फेज का हमारा जो पहला फेज होता है, पहला पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है वो आपस में क्या संघनित होने लगता है, जुड़ने लगता है, और इस फेज में आप क्रोमोसोम को आसानी से देख सकते हैं। समझ गया प्रोफेज क्या होता है, लिखिए यहां से, माइटोसिस। जो देखिए अभी आप 1 मिनट पहले लिख लीजिए, फिर समझा देते हैं, नहीं तो पहले रुक जाओ तब लिखना। आपका जो क्रोमोसोम होता है किसका बना होता है, क्रोमैटिन का बना होता है। किसका बना होता है, क्रोमैटिन। तो आपने देखिएगा सेल जो हमने आपको पढ़ाया होगा या दिखाया होगा वीडियो में, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन क्या रहता है, इस टाइप से फैला हुआ रहता है। जब ये आपस में ग्रुप करेगा, आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आप किस फेज में जाकर के बनेगा, तो प्रोफेज में। किस फेज में आएगा, प्रोफेज में। समझ गए। हिंदी हो जाएगा इसका सूत्री विभाजन। क्या हो जाएगा, बोरा वाला सूत्री नहीं समझिएगा, ठीक है। हाँ ये सेल, हाँ सेल डिवीजन ही कोशिका विभाजन का ही एक भाग है। बढ़ाएं आगे। नहीं बदमाशी नहीं करो। हाँ फिर बैक कर देंगे, पहले समझ लीजिए। देखिए कह रहा है इवेंट्स ऑफ प्रोफेज। क्या है, इवेंट का मतलब क्या होता है, घटना। क्या होता है, इवेंट्स ऑफ प्रोफेज मतलब क्या क्या घटना हुआ। तब कुछ घटना घटेगा तभी ना जाके कहानी बनेगा, बिना घटना घटे कोई कहानी बना है। देखो क्या कह रहा है, चुप रहो बात नहीं करो। देखो क्या कह रहा है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कंपैक्ट मायोटिक क्रोमोसोम। देखिए तो क्रोमोसोमल मटेरियल जो होगा, जो क्रोमैटिन होगा, वो आपस में जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, और क्या बना देगा, मायोटिक क्रोमोसोम बनाएगा। क्या कराएगा, क्योंकि देखिए आप कौन सा डिवीजन पढ़ रहे हैं, माइटोसिस पढ़ रहे हैं। माइटोसिस में क्या पढ़ रहे हैं, प्रोफेज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, तो देखिए तो पहले इसमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा क्रोमैटिन, तो क्रोमैटिन आपस में क्या होगा, जुड़ेगा, जुड़ कर क्या बना देगा, मायोटिक क्रोमोसोम बनाएगा। फिर ये क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो देखिए ये क्रोमैटिड क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, या दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, आर्म। क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड मतलब देखिए जोड़ा में है। क्या है, देखिए ये बता रहा है पॉइंट आपको, क्रोमोसोम आर सीन टू बी। हाँ इस इवेंट्स ऑफ प्रोफेज की में जब आप जाएंगे तो आप क्रोमोसोम को आसानी से देख सकते हैं, जिसमें कितने क्रोमैटिड्स होते हैं, 2 क्रोमैटिड्स अटैच टुगेदर एट सेंट्रोमियर। देखिए तो ये वाला पार्ट क्या है, सेंट्रोमियर है, और ये वाला पार्ट क्या है, क्रोमैटिड है। और क्रोमैटिड में कौन सा क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। कौन सा क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। किससे जुड़ा होता है, सेंट्रोमियर से। तो जब आप प्रोफेज 1 में जाते हैं, प्रोफेज में जाते हैं, प्रोफेज अवस्था में जाते हैं, पश्च अवस्था में जाते हैं, तो आपको इस अवस्था में गुणसूत्र आसानी से दिखाई दे सकता है। और जब उसका आप नामकरण करेंगे तो आप नामकरण करेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर, और टोटल नाम इसका क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। ये समझ गए पॉइंट। फिर दूसरा देखिए क्या रहा है, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। जब प्रोफेज एंड हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ खत्म हो रहा है, प्रोफेज के बाद क्या शुरू होगा, मेटाफेज शुरू होगा। अब देखिए सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप। जब लास्ट आपने तो शुरू में देखा तो आपको क्रोमोसोम दिखाई दिया, क्रोमोसोम के साथ क्या क्या दिखाई दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दिया, न्यूक्लियोलस दिखाई दिया, ये सारा ऑर्गेनल आपको दिखाई दिया। और जब क्या हो रहा है, देखिए एंड हो रहा है, क्या हो रहा है, व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप नॉट सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहां पे क्या हो जाएगा, COMPLEX, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वॉल्व आपको दिखाई नहीं देगा। सारा क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर टूट जाता है, क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आप सब्जेक्टिव पूछ जाएगी, कोशिका विभाजन की यानी सेल डिवीजन की किस फेज में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वॉल्व नहीं दिखाई देता है, तो क्या कहेंगे, प्रोफेज में। किसमें, प्रोफेज में।
जब फर्स्ट में रहेगा तो क्या होगा, सारा चीज प्रेजेंट रहता है। और जैसे एंड की ओर जाएगा क्या हो जाएगा, हाँ मान लीजिए किसी से आप, हाँ आप किसी से आपका हाँ बाताबाती हो गया, तो बस बाताबाती तक है तो ठीक है, आपका सारा रिलेशन बना रहेगा। पर जैसे बहुत ओवर हो गया, आप खत्म होने पाया, तो सारा रिश्तेदारी क्या हो गया आप। तो देखिए उसी प्रकार देखिए जब एंड में चला गया, किसमें चला गया, देखो कह रहा है सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जैसे ही प्रोफेज खत्म हो गया क्या हो गया, ये एंड में चला गया, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर सारा का सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ भी इसमें बचेगा नहीं। तो देखिए इसमें आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस कहीं भी दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं दिख रहा है, नहीं है ना, सारा का सारा क्या हो गया, खत्म हो गया। हेडिंग दीजिए इवेंट्स ऑफ, क्या था, प्रोफेज। लिखिए पहले फिगर बना, जिसका पॉइंट छूट गया वो लिख लो जल्दी। क्या मेटाफेज में गया तो इसका जो क्रोमोसोम होगा ना वो साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाता है, क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। मेटाफेज इज द स्टेज विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली स्टडीड। देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब आप अध्ययन करेंगे, जब आप डॉक्टर बनेंगे, नीच हायर लेवल पर जाएंगे, तो एक पढ़ेंगे आप मॉर्फोलॉजी, क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी, क्या होता है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। तो बताओ तो पूरे क्लास में कोई बच्चा मॉर्फोलॉजी क्या होता है और एनाटॉमी क्या होता है। एक होता है बाह्य आकार की, नहीं हिंदी देखिए, एक होता है बाह्य आकार की, एक होता है आंतरिक आकार की, हिंदी नाम हो गया। एक हो गया मॉर्फोलॉजी, क्या हो गया, देखिए इसमें मॉर्फोलॉजी, और दूसरा क्या हो गया, एनाटॉमी, क्या हो गया। देखिए मॉर्फोलॉजी में आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाह्य अध्ययन करेंगे, क्या करेंगे, हाँ जब मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म हमने आपको ला करके देख दिया, एक खरगोशी आपको ला करके देख दिया, हाँ तो बोले कि सर बाहर में मूंछ पाए जाते हैं, 4 गो पांव होता है, एगो पूंछ होता है, इसका आकार ये होता है, ये होता है, तो क्या कहलाया, मॉर्फोलॉजी कहलाया। अब जैसे मान लीजिए हमने आपको ये दिखा दिया, ये बना दिया, क्रोमोसोम बना करके दे दिया, तो आप मॉर्फोलॉजी में क्या बताएंगे कि सर ये सिस्टर क्रोमैटिड है, हाँ ये पेयर्स में पाए जाते हैं, ये इसका सेंट्रोमियर है, क्या है, सेंट्रोमियर है। तो देखिए क्या कह रहा है, मेटाफेज इज द स्टेज विच मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली स्टडी। जब आप मेटाफेज में जाएंगे, किस फेज में जाएंगे, आप चाह रहे हैं आप मॉर्फोलॉजी करना है इसका, किसका, क्रोमोसोम को, तो आसानी से आप माइक्रोस्कोप के अंदर कर सकते हैं। और जब आप एनाटॉमी में गए, क्या कहें, एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक आकार की, क्या होता है, किसी भी जीव का आंतरिक अध्ययन क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है, क्या कहलाता है। इसका सबसे अच्छा बुक होता है बीडी चौरसिया का, एनाटॉमी का बुक सबसे अच्छा किसका होता है, बीडी चौरसिया, बीटी नहीं बीडी। हाँ जब आप डॉक्टर बनेंगे ना तो सबसे ज्यादा मॉर्फोलॉजी छोड़ के किसका अध्ययन करेंगे, एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे। एनाटॉमी का मतलब हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन, किसी भी जीव का जब आंतरिक अध्ययन आप करेंगे तो क्या कहलाता है, एनाटॉमी। जब बाह्य अध्ययन करेंगे, हाँ बाहर से देख लिए अपना, क्या किए, बाहर से मुंह कान देख लिए, तो जब मुंह कान देख लिया आप तो क्या हो गया, मॉर्फोलॉजी। कहते हैं ना दिल में झांक करके देखते हैं, हाँ तो जब आंतरिक मन में झांक करके देखे तो क्या कहलाया, एनाटॉमी कहलाया, क्या कहलाया। तो देखिए तो जब क्या होगा, मेटाफेज अवस्था में होगा कुछ सेल, तो उसमें आप क्रोमोसोम को आसानी से क्या कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली देख सकते हैं, समझा सकते हैं और बता सकते हैं। देखिए इस अवस्था में आप आसानी से देखिए क्रोमोसोम दिख रहा है ना एकदम, देखिए ये वाला पार्ट कहलाएगा स्पिंडल फाइबर, क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए ये क्या है, साइटोप्लाज्म, क्या है, साइटोप्लाज्म। देखो ये बता रहा है मेटाफेज इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस वेयर क्रोमोसोम सेपरेट आउट इन द साइटोप्लाज्म। जब मेटाफेज में जाता है तो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आसानी से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ये जो आपको टूटा हुआ पार्ट दिख रहा है इसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट, क्या कहता है, एनसीईआरटी में आपको इस टाइप से दिखाया गया है, ऐसे बीचों बीच दिखाया गया है, ठीक है। तो पूछा है कि क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजिकली स्टडी जो होता है किस फेज में जाकर आसानी से कर सकते हैं, किस फेज में हो जाएगा, मेटाफेज में। अब देखिए मेटाफेज प्लेट क्या है, देखिए यहां नीचे मेंशन है ना, क्या कह रहा है यहां वाला पॉइंट, देखो
द प्लेन ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर्ड एज द मेटाफेज प्लेट। जहां से क्या होगा, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम अलग होगा, सेपरेट होगा, दो बराबर भागों में बटेगा, उस प्लेट को हम क्या कहते हैं, क्या कहलाएगा, मेटाफेज प्लेट के नाम से जाना जाएगा। सिग्निफिकेंट भी देख लो, इवेंट्स ऑफ मेटाफेज में क्या क्या होता है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। देखो यहां पर स्पिंडल फाइबर जो है, ये वाला पार्ट, ये काइनेटोकोर से क्या है, अटैच है। काइनेटोकोर कर लीजिए या सेंट्रोमियर कह लीजिए। देखिए ये सेंट्रोमियर से क्या है, अटैच हो गया, सारा अटैच है। फर्स्ट इसका। दूसरा, क्रोमोसोम आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एट गेट एलिंगेटेड अलोंग। देखिए ये कहां चला गया, बीचों बीच चला गया, इक्वेटर पे आ गया। किस पे आ गया, इक्वेटर पे। अगर ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो अपोजिट सेक्शन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, अपोजिट में। फिर कह रहा है, दो ही है ना, मेटाफेज प्लेट इज थ्रो स्पिंडल फाइबर टू बी बोथ पोल्स। अब देखिए बोथ का मतलब क्या हो गया, दोनों ओर। देखिए दोनों ओर से क्या करेगा, ये अटैच करेगा और ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, और यहां से क्रोमोसोम बीचों बीच क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो किस फेज में जाकर के होगा, किस फेज में जाकर अलग होगा, ये दोनों। मेटाफेज तो भी आप पढ़िए रहे हैं, एनाफेज में जाकर, किसमें होगा, एनाफेज। हाँ, और टेलोफेज में क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस करेगा। क्या कराएगा, साइटोकाइनेसिस होगा, सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लिखिए ये मेटाफेज लिख के ऐसी